इन्फोसिस बायबैक पर कर रही आज विचार और देख लेते हैं किस तरह के बायबैक का ऐलान हो सकता है। डिटेल्स क्या है जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त अंश बताने के लिए पूरी डिटेल्स। अंश बताइए। बिल्कुल, ये अप्रूव हो जाता है तो ये पांचवा बायबैक होगा लिस्टिंग के बाद का, और ये लगभग 3 साल बाद इन्फोसिस ला रही है ये बायबैक का प्लानिंग। यहाँ पे अगर हम देखें तो एस्टिमेटेड बायबैक प्राइस रेंज जो है हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 1790 से लेके 1845 रुपए के बीच का हो सकता है। और इस रेंज पर करंट मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में देखें तो लगभग 24, 25 या 26% का यहाँ पे प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ सकता है। आइए देखते हैं कि पिछले बायबैक पर क्या हुआ था। अगर हम वहां का प्रीमियम देखें तो जो अक्टूबर 2022 में हुआ था उस वक्त हम देखें तो उस वक्त 31% का यहाँ पे प्रीमियम मिलता हुआ नजर आया था। अगर अप्रैल 2021 की बात करें तो तभी 28% का बायबैक मिला था, यहाँ पे प्रीमियम मिला था। और जनवरी 2019 की बात करें तो यहाँ पे जो है करीबन 17% का प्रीमियम मिला था। और यहाँ पे अगर हम देखें 2017 में ही 2019 का 17 था और 2017 का जो है ये भी 18-19% के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम मिलता हुआ नजर आया था। तो इस लिहाज से यहाँ पे देखें तो इस बार भी 24 से 28% के आसपास का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ सकता है। एक नज़र कैश बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी डाल लेते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले के बायबैक अगर हम देखें तो जो अक्टूबर 2022 में हुआ था उस वक्त 45% का यहाँ पे यूज़ हुआ था बायबैक करने के लिए। अप्रैल 2021 में देखें तो उस वक्त जो है 34% यूज़ हुआ था। अगर जनवरी 2019 की बात करें तो उस समय जितना कैश बैलेंस था उसका 25% का इस्तेमाल हुआ था बायबैक करने में। और अगर अगस्त 2017 की बात करें तो उस वक्त जितना कैश बैलेंस था उसका 45% इस्तेमाल हुआ था बायबैक करने के लिए। और अब अगर हम देखें तो 30 जून 2025 के हिसाब से कैश बैलेंस देखें तो यहाँ पे 45,204 करोड़ का आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बार बायबैक का अगर हम रेंज देखें तो करीबन 15,820 करोड़ से लेके 18,100 करोड़ का हो सकता है। इक्विटी के हिसाब से भी देख लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पिछले बायबैक से पहले शुरुआत करेंगे। अक्टूबर 2022 में देखें तो उस वक्त लगभग 1.19% का यहाँ पे होता हुआ नजर आया था इक्विटी। अप्रैल 2021 की बात करें तो उस वक्त 1.23% का हुआ था। अगर जनवरी 2019 की बात करें तो उस वक्त 2.36% का हुआ था। और अगर अगस्त 2017 की बात करें तो 4.92% का हुआ था। इस लिहाज से अगर हम इस बार का देखें तो इस बार का रेंज आता है 2.1 से लेके 2.4% के बीच में। तो सीधा सीधा मतलब यह है कि इन्फोसिस जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न लाते हुए नजर आ सकते हैं। और यहाँ पे जो पिछले बायबैक हुए थे उनके कंपैरिजन में इस बैक का बायबैक काफ़ी बड़ा हो सकता है।